हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी तक हमने सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन डिफरेंट टाइप्स के समझे हैं। कैसे हम नोड को ऐड कर सकते हैं बिगनिंग में, कैसे हम एंड में ऐड कर सकते हैं, कैसे हम नोड को ऐड कर सकते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में। आज से हम एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को समझेंगे, दैट इज डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन भी हम कर सकते हैं नोड को बिगनिंग से, एंड से, या कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन के नोड को हम डिलीट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे बिगनिंग से हम कैसे नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं डिलीशन एट बिगनिंग का मतलब क्या होता है। डिलीशन का मतलब होता है एक नोड को डिलीट करना हमारे एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में से। लेकिन हमें वो नोड कहां से डिलीट करनी है? बिगनिंग से हम वो नोड को डिलीट करते हैं। मतलब कि सपोज करो हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी उसके अंदर 3 नोड्स है जिनका एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000, और उनके अंदर डेटा क्या स्टोर्ड है? A B C डेटा हमारे पास स्टोर्ड है, और वो आपस में लिंक कैसे? थ्रू दे पॉइंटर्स। मतलब कि नोड 1 किसके एड्रेस को होल्ड करेगा? नोड 2 के, दैट इज 2000। नोड 2 किसके एड्रेस को होल्ड करेगा? नोड 3 के एड्रेस को, दैट इज 3000। और नोड 3 बेसिकली क्या होल्ड करेगा? नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और नोड 1 का एड्रेस हमारे पास कहाँ पे होगा? हेड पॉइंटर में होगा। सिंपल सा डिलीशन एट बिगनिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसकी जो नोड 1 है, मतलब कि जिसका एड्रेस 1000 है, उसको हमें डिलीट करना है इस लिंक लिस्ट में से। अब हम जब डिलीट करेंगे नोड को तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं, उसको पहले देखते हैं, फिर हम समझेंगे एल्गोरिथम। फर्स्ट पॉइंट आता है हेड पॉइंटर को अपडेट करना। अब हम हेड पॉइंटर को क्यों अपडेट करते हैं उस चीज को डिटेल में समझो। सपोज ये हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है। नोड 1 का एड्रेस कौन कंटेन कर रहा है? हेड पॉइंटर कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर हम नोड 1 को डिलीट भी कर देते हैं तो भी हेड पॉइंटर किसका एड्रेस कंटेन करेगा? नोड 1 का ही, क्योंकि आपने अभी तक हेड पॉइंटर को अपडेट नहीं करा है। और हमें नोड 2 का एड्रेस कौन प्रोवाइड करके देता है? नोड 1। लेकिन अगर आपने नोड 1 को डिलीट ही कर दिया तो नोड 2 का एड्रेस आपको नहीं मिल सकता और आपकी पूरी लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगी। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हेड पॉइंटर को अपडेट करना पड़ता है कि जब हम नोड 1 को डिलीट कर रहे हैं तब हेड पॉइंटर में किसका एड्रेस स्टोर हो जाए? नोड 2 का एड्रेस स्टोर हो जाए, ताकि हमारी लिंक लिस्ट लॉस्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी हमारे पास डिलीटेड नोड होगी उसको हम अवेल में ऐड करेंगे। अब अवेल बेसिकली क्या होता है उसको हमने डिटेल में समझा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। एक क्विक रिकैप लेते हैं। बेसिकली अवेल हमारे पास एक पॉइंटर होता है जो बेसिकली कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री नोड। मतलब कि जो हमारे मेमोरी में जितनी फ्री स्पेस अवेलेबल होती है उनके एक हम लिंक लिस्ट बना देते हैं, और जो उसकी पहली नोड होती है उसका एड्रेस हमारा बेसिकली अवेल पॉइंटर कंटेन करता है। जो डिलीटेड नोड होती है उसको हम अवेल में क्यों ऐड करते हैं? बेसिकली एक चीज समझो, जो हमारे पास नोड है वो हमारी एक मेमोरी का ही पार्ट है कि जो पहले से ऑक्यूपाइड था, लेकिन अब वो पार्ट हमारा मेमोरी का फ्री हो चुका है। इस वजह से उसको हम अवेल में ऐड कर देते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर पता चल पाए कि कितनी मेमोरी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है और उनका क्या एड्रेसेस है जो हमारे पास अभी मेमोरी फ्री है। थर्ड पॉइंट आता है चेक करना कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। एक चीज समझो, जब हमने इंसर्शन ऑपरेशन पढ़ा था तब हम क्या चेक करते थे कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। क्यों चेक करते थे? देखने के लिए कि क्या मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है, ताकि हम एक न्यू नोड को क्रिएट करके हम हमारी लिंक लिस्ट में ऐड कर सकें। ठीक है, ये चीज हमने चेक करी। लेकिन जब हम डिलीशन करते हैं तब हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारा स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। अब ये हम क्यों चेक करते हैं? सपोज अगर हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड ही अवेलेबल नहीं है तो आप किस नोड को डिलीट करोगे? कोई भी नोड आप डिलीट नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या चेक करेंगे डिलीशन ऑपरेशन में कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। और इंसर्शन ऑपरेशन में हम क्या चेक करते हैं कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। अब समझते हैं इसकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि जो हमने सिंबल यूज करे वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंटेट करेंगे। स्टार्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेट करेगा हमारी जो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है उसके एड्रेस को कंटेन करके रखेगा। अवेल पॉइंटर जो हमारी फ्री नोड की लिंक लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस हमारा अवेल पॉइंटर कंटेन करके रखेगा। और पीटीआर बेसिकली कंटेन करेगा एड्रेस उस नोड का जिसको हम डिलीट करेंगे। पहले एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप होता है चेक करना कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन राइट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अब एक चीज समझो, जब हम अवेल को चेक कर रहे थे कि क्या हमारा अवेल नल है या नहीं है, उस टाइम हम क्या लिख रहे थे? ओवरफ्लो कंडीशन। क्यों लिख रहे थे ओवरफ्लो कंडीशन? क्योंकि जब हमारे पास मेमोरी में स्पेस ही अवेलेबल नहीं है और आप फिर भी डेटा अगर उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो तो वो एक हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन बन गई। लेकिन जब हमारे पास अगर कोई नोड ही एग्जिस्ट
एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिंक लिस्ट में, मतलब कि हमारा स्टार्ट एम्प्टी है, फिर भी अगर आप उसको डिलीट करने की कोशिश करो तो वो हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन हुई ना, मतलब कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अंडरफ्लो, मतलब कि कुछ है ही नहीं हमारे पास उसमें। फिर आएगा एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ से कर जाएंगे एग्जिट। अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो चलेगा हमारा स्टेप 2, सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। इसे बेसिकली क्या होगा, नोड 1 जिसको हमें डिलीट करना है उसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 3, सेट स्टार्ट इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। इसे बेसिकली क्या होगा, जो हमारा हेड पॉइंटर है, हम वर्ड हेड पॉइंटर या स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं, वो हमारा अपडेट हो जाएगा। इसे बेसिकली क्या होगा, जो हमारा नोड 1 है उसकी जो लिंक पार्ट की वैल्यू होगी, मतलब कि नोड 2 का एड्रेस हमारे स्टार्ट पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। फिर स्टेप 4 आता है सेट लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवेल। इसे बेसिकली क्या होगा, पीटीआर में किसका एड्रेस होगा, उस नोड का एड्रेस जिसको हमें डिलीट करना है, उस नोड के लिंक पार्ट में बेसिकली किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट फ्री नोड होगी उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर स्टेप 5 आता है सेट अवेल इक्वल टू पीटीआर। इसे बेसिकली क्या होगा, पहले अवेल किसको पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट फ्री नोड जो हमारी मेमोरी की थी उसको, अब इसके बाद वो किसको पॉइंट करेगा, जिस नोड को हमने डिलीट करा है उस नोड को ये पॉइंट करेगा। फिर स्टेप 6 आता है एग्जिट। एग्जाम्पल के थ्रू रन करके देखते आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 3 नोड्स ऑलरेडी बनी हुई है जिनका एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000। डेटा क्या स्टोर है, ए बी सी डेटा स्टोर है। नोड 1 के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस है, नोड 2 का, डेट इज 2000। नोड 2 के लिंक पार्ट में नोड 3 का एड्रेस है, डेट इज 3000। और नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या है, नल है, क्योंकि और कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसका एड्रेस हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। आपस में सारी नोड लिंक होगी है। अब नोड 1 का एड्रेस कौन कंटेन करेगा, हमारा हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर कंटेन करेगा। तो ये हमारी पूरी लिंक लिस्ट बन चुकी है। सपोज हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे मेमोरी में 2 फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो उनके हम एक लिंक लिस्ट बना लेंगे। सपोज हमने 2 नोड बना ली और उनके एड्रेस है 4000 एंड 5000। अब इनको आपस में भी लिंक करने हैं, तो 4000 के लिंक पार्ट में अब क्या वैल्यू स्टोर कर देंगे, 5000। और 5000 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। ये तो अब आपस में कनेक्टेड हो गए। अब नोड 1 जिसका एड्रेस 4000 है, अब उसको बेसिकली कौन एड्रेस कंटेन करेगा, हमारा अवेल पॉइंटर कंटेन करेगा, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारी फर्स्ट नोड कौन सी फ्री अवेलेबल है मेमोरी में। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, 1000। क्या 1000 नल के बराबर होता है, नहीं होता है, कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो गई है। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का स्टेप 2, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। अब स्टार्ट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1000। तो अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, हमारे पास 1000 स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंटर बनेगा जिसका नेम क्या होगा, पीटीआर होगा। अब वो बेसिकली किस नोड को पॉइंट करेगा, उस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस है 1000। फिर चलेगा स्टेप 3, स्टार्ट इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, 1000। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट इक्वल टू लिंक ऑफ 1000। लिंक ऑफ 1000 का मतलब क्या हुआ, नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2000। अब स्टार्ट में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2000। इसके बाद क्या होगा, स्टार्ट जो पहले हमारा नोड 1 को पॉइंट कर रहा था जिसका एड्रेस 1000 था, अब ये स्टार्ट बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, नोड 2 जिसका एड्रेस 2000 है। फिर चलेगा स्टेप 4, लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवेल। अवेल की वैल्यू कितनी है, 4000। पीटीआर की वैल्यू कितनी है, 1000। लिंक ऑफ 1000 इक्वल टू 4000। इसका मतलब क्या हुआ, नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके लिंक पार्ट में अब क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 4000 स्टोर हो जाएगी। फिर चलेगा स्टेप 5, अवेल इक्वल टू पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1000। इसका मतलब क्या हुआ, अवेल इक्वल टू 1000। इसका मतलब क्या हुआ, अवेल पहले किस नोड को पॉइंट कर रहा था जिसका एड्रेस 4000 है, अब अवेल बेसिकली किस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस है 1000। फिर स्टेप 6 आता है एग्जिट। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक चीज देखो कि जब एक नोड को हम डिलीट कर रहे हैं बिगिनिंग से, तो हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, तो इस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, O1 होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक ही पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब समझते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होगी, फास्ट डिलीशन होगा, कोई भी हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की इसमें जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन होगा, मतलब की जब भी हम किसी भी नोड को डिलीट करें हमेशा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O1 होगी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो हमारे पास नोड डिलीट हो रही है उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हुए डिलीशन की, कि फर्स्ट नोड को हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब हम डिलीट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन या फिर हम एंड से, तो हमें ट्रावर्सल की जरूरत पड़ती है और उस वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे एक नोड को हम डिलीट कर सकते हैं बिगिनिंग से। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।